चलिए चलिए चलिए। हटे घर से खेल थोड़ा। अरे थोड़ा सा हिलिए न जी आप लोग। गजब है ऐसा ऐसा करते हैं। चारी अथवा मिट्टी के चारी से बालटी में लेकर के करते हैं द्वारा 12 वर्ष तक यह है और कैसा किया जाता है। सिर में पूरा होने लगी, उसने उस कार्य को छोड़कर बट पर एक शका का सहारा लेकर सावित्री के कहने लगी है सुंदरी, शेर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अंत में तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा कि है महाभाग, आप विश्राम करें, पीछे हम क्षण को दूर करने वाले आपसे गुजरेंगे। ऐसे ही बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा और वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पीला वर्ण वाले वस्त्र हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री बना को दूर कहने लगे जब राज ने कहा साल भर में एक बार सौभाग्य बच्चे के लिए देवराज ने कहा कि है जब राज ने कहा साल भर में एक बार सौभाग्य बच्चे के लिए देवराज ने कहा कि है कृष्णे मातरः शुभं जावानो विदते खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानव सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुं सुस्तनो ब्रुवसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा जत्रा नचक्रा जरतं तनोन्नम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यरीरिखदायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्र विश्वे देवा श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविन सतीतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे व्रतखंडे आर्यावर्तिक देशे देशांतर्गत पुण्य गया गजाधर क्षेत्रे बौद्धावतारे षष्ठसप्त अधिक 2सहस्र परिमिते नलनामाब्द संवत्सरे मासानां मासे शुक्लपक्ष बुधवासरे फल्गुषे देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा,
क्या देखें तुम्हारे सिवा, चाहे भी तो क्या चाहे। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं। और चल पड़े और वहां पहुंच कर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों को जाकर के पुण्य मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। और वहां पर पिताजी के साक्षात पवित्र देवर्षि नारद को बैठा हुआ देख करके आसन पर बैठे हुए नारद को प्रणाम मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में आई थी सारी कथा उन्हें सुना दी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, सकल देश में धर्मक्त धूमक्त नामक एक विख्यात एक क्षत्रिय राजा था जो सदैव देवर्षि अंधे हो गए हैं। उस समय उसका छोटा सा बालक था और उसकी माँ भी ऐसे समय में अवसर पाकर के उनका पूर्व बैरी रुक्मण नामक एक समंत राजा ने उससे राज्य छीन लिया था। वे आर्य वक्त छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चले गए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर के परम धार्मिक के सत्य बोलने वाला था। अपने स्वजनों को समझने में उस वर्ण के लिए था। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टरूप कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होते हुए इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर मांग लिया है। उसका पिता सत्य बोलता, माता सत्य बोलती, वह स्वयं भी सत्य बोलता। उसका नाम इसी कारण मुनियों ने सत्यवान रख दिया। उसको नित्य अश्व घोड़े बनाना, मिट्टी के घोड़े बनाता था। चित्र में घोड़े बनाना बहुत पसंद है। सत्यवान, दान और गुणवान से नियुक्त के शिष्यों के सहित समान है। ब्राह्मण की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा ऐश्वर्य शिव के समान है। यदि के आसन उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने चंदनम लगेगा। ओके करना ऐसा डला रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। हमने